नमस्कार। अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि अब अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, यानी कि लिज ट्रस की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस संबंध में सभी हमारे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके विषय में जानकारी करना अनिवार्य होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि लिज ट्रस अभी 6 सप्ताह पूर्व ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई थी और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को दिए गए इस्तीफे में उन्होंने देशवासियों से इस बात के लिए भी क्षमा मांगी है कि वो चुनाव में किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। आखिर ऐसे कौन से वादे थे जिसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए करों में कटौती का वादा किया था, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जो भारतवंशी सुनक जी, उन्होंने इस कदम को गलत ठहराया था। तो दल के हुए अंदरूनी चुनाव में लिज को भारी बहुमत हासिल हुआ था और बाद में वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर माह में उन्होंने करों में कटौती की। अपने चुनावी वादे के अनुसार करों में कटौती की। जैसे ही करों में कटौती की वैसे ही पूरे देश का शेयर बाजार गिरा और डॉलर के मुकाबले जो वहाँ की मुद्रा है पाउंड, उसका गिरना शुरू हो गया। तो उनका व्यापक विरोध हुआ प्रधानमंत्री का। कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने धर्म विरोधी हंट को वित्त मंत्री बनाया और उन वित्त मंत्री ने ही प्रधानमंत्री के निर्णयों को गलत ठहराते हुए और उनके सभी निर्णयों को बदल दिया, जिस पर उन्हें इस्तीफा देने के पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता उनके सामने नहीं बचा। मेरा ये बात बताने का मतलब इतना ही था कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है कि उन्होंने चुनाव में वादा किया था और उस वादे को पूरा न करने के लिए, जबकि वादा जो होता है चुनावी वादा वह पूरे कार्यकाल के लिए होता है, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने ये देखा कि वो अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही, उन्होंने तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संभवतः ये ब्रिटेन की इतिहास में सबसे कम दिन का प्रधानमंत्री काल है। लिज ट्रस अपने पद पर केवल 44 दिन ही रह पाई। ब्रिटेन की घटना को हम अगर अपने देश से जोड़ें तो हम सब लोगों को ये महसूस होगा कि भले ही हम आज़ाद हो गए हों और ख़ुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र
बताते हों, लेकिन अभी भी हम लोगों में उतनी चेतना नहीं आई है जितनी कि ब्रिटेन वासियों में है, और न ही ब्रिटेन के जैसे राजनेता जो कि विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने अपने वादे पर खरा न उतरने को इस्तीफा देना उचित समझा, तो हमारे देश के राजनीतिक भी इतने नैतिक नहीं हैं, और न वो अपने वादा चुनावी वादा बाद में जुमला बता दिया जाता है। लेकिन अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चाहती तो वो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर सकती थी, क्योंकि उन्हें जो मिला, जो उन्होंने वादा किया, वो पूरे कार्यकाल के लिए था। अगर वो चाहती तो अपने पद पर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ना उचित समझा। अपने देश की बात करें, चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल आम जनता से वादे करते रहते हैं, और वे वादे ही रह जाते हैं। यथार्थ का उनका कोई संबंध नहीं रहता है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है, और बहुत किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों मजदूरों को महंगाई ने रुलाया ही है, लेकिन इतनी नैतिकता हमारे देश के राजनेताओं में नहीं है कि वो अपनी कम से कम कमी ही स्वीकार कर लें। कोई जैसे स्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति बनती है, तो निश्चित तौर पर देशवासी भी उनका साथ देते हैं, लेकिन अपने देश के राजनेताओं में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि वो कम से कम अपनी की गई गलतियों पे माफ़ी ही मांग लें। इस स्थिति पर ब्रिटेन से हमारे ख्याल से हमारे देश के राजनेताओं को सीखना होगा, और यहाँ जनता को भी सचेत होना होगा कि अगर कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल आपसे किए वादे पूरा नहीं करता तो निसंकोच रूप से उनका विरोध किया जाना चाहिए।